स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिलहाल तो हम क्लास 8 की बुक से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाएंगे। और ये एक बीजगणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम ये कह सकते हैं कि सबसे बेसिक है। किसी भी अगर क्लास हम 9, 10, 11, 12 कहीं तक भी कोई भी बीजगणित पढ़ेंगे, क्योंकि हम जब अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो हमारे क्लास 8 तक ही जरूरत पड़ती है। जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रा पढ़ते हैं तो 9th से स्टार्ट हो जाते हैं। 9, 10, 11, 12 पढ़ने के लिए हमें अलजेब्रा समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बिना अलजेब्रा को पढ़े हुए 9, 10, 11, 12 तक नहीं समझ सकते, नहीं पढ़ सकते। उसके लिए हमें पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के छोटे छोटे पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वीडियो तुम्हारे लिए है और ये क्लास तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने लिखा हुआ है, बीजगणित के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है उसको पहले बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट, एक कांस्टेंट टर्म क्या होते हैं? कांस्टेंट को हम हिंदी में कहते हैं अचर। अचर कांस्टेंट का मतलब क्या है? अगर कोई नंबर गिनती के नंबर मिल जाएंगे कि जहां तक भी हमें आते हो तो उन सभी नंबर्स को हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं गिनती के अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जहां तक में आते हो उनको क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद हम कहेंगे वेरिएबल। कहेंगे VARI, वेरिएबल। वेरिएबल को हम चर कहते हैं। वेरिएबल में कोई भी ABCD मतलब कोई भी ABCD का अक्षर हो सकता है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब ABCD का कोई भी अक्षर जो तुम्हें सामने तुम्हारे आएगा उसको हम वेरिएबल कहेंगे। फिलहाल अभी तक की जो मैथ हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कांस्टेंट ही था, कांस्टेंट को ही पढ़ रहे थे। जितने भी हमने अभी तक मैथ पढ़ी, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे वो पॉइंट्स के प्लस माइनस हो, कुछ भी हो, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कांस्टेंट टर्म को पढ़ा था। अब हम लोग वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। तो वेरिएबल के बाद हम लोग पढ़ेंगे टर्म, जिसको हम लिटरल बोलते हैं। टर्म को कहते हैं पद। ये जो टर्म है, ये टर्म किसी एक कांस्टेंट एंड वेरिएबल को मिलाकर के बन जाता है। जैसे हम तुमसे कहें एक हमने कांस्टेंट लिया 3 और एक इस वेरिएबल से हमने लिया है, तो ये 3x क्या हो गया? एक टर्म हो गया। एक कांस्टेंट लिया -5 और एक हमने कोई वेरिएबल ले लिया x और y z, मैंने 3 वेरिएबल ले लिया, तो ये पूरा क्या हुआ? एक टर्म हो गया। टर्म का मतलब होता है कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ में जो मल्टीपल कराने से जो बने उसको हम क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, दोनों को मिक्स से जो क्या बनता है वो उसको क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं या फिर पद कहते हैं। जो टर्म होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ये होते हैं, एक प्रकार का तो होता है जिसको कहते हैं मोनोमाइल। क्या कहते हैं? मोनोमाइल कहते हैं। मोनोमियल जो होते हैं, मोनोमियल को कहते हैं एक पदी। क्या कहते हैं इसको? हम एक पदी कहते हैं। मोनोमियल मतलब एक पदी का मतलब है ऐसे टर्म जिसमें ओनली वन टर्म हो। जैसे 2x है, 5y है, -3xyz है। तो इस तरीके से 1, 1, 1, इस पूरे को 1 पढ़ेंगे, पूरे को 1। तो इसमें केवल एक पद है, एक ही टर्म है, जिसको मोनोमाइल्स पढ़ते हैं, फिर मोनोमियल। इसके बाद सेकेंड टर्म में नंबर पे आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल, तो बाइनोमियल में क्या होता है? इसको कहते हैं द्विपदी। द्विपदी मीन्स होता है जिसमें दो पद हो। जैसे 2x + 3y, यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 1, 2। x + 5 कितने हो गए? 1, 2। तो मतलब जिसमें दो टर्म होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम बाइनोमियल कहते हैं। दो पदी मतलब जिसमें दो पद हैं उसको हम क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। इसके बाद होता है ट्राइनोमियल, जिसमें त्रिपदी 3 पद होते हैं, उसको क्या कहते हैं? ट्राइनोमियल। इसको कहते हैं हम त्रिपदी, जिसमें 3 पद होते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हारे पे लिखा हो 2x + 5y और -3, कितने टर्म है? 1, 2, 3। और बाद कोई और लिखा है 3x - 2z और +m, तो ये क्या है? ट्राइनोमियल। इसके बाद होता है पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या होता है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल में 3 टर्म हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, मतलब कितने भी टर्म हो हम इसको भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। और फिलहाल पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि ज्यादा टर्म हो
उसको बोलते हैं कि अगर हम कहने चाहें तो उसको भी पॉलिनोमियल बोले, क्योंकि अभी जब आगे एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे 10th में जाएंगे तो वहाँ पर पॉलिनोमियल को ही हम टू टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल मतलब इससे ज्यादा हमारे हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस 2m प्लस 2, ये क्या हो गया 3 से ज्यादा हो गए तो इसको हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, जितना होने के बाद हम उसके बाद पढ़ेंगे कांस्टेंट क्या होता है, सॉरी लाइक टर्म क्या होता है। लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म को हम हिंदी में कहते हैं सजातीय। क्या कहते हैं? सजातीय। लाइक टर्म मतलब जो एक जैसे दिखने में हो, जिनका वेरिएबल एक जैसा हो, तो उनको क्या कहते हैं लाइक टर्म कहते हैं। मतलब वेरिएबल एक जैसा हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना लाइक टर्म हम सीखे, बिना लाइक टर्म को पहचाने ना ही हम वेरिएबल का प्लस कर सकते हैं ना ही माइनस कर सकते हैं। अगर हम वेरिएबल का प्लस और माइनस सीखना है तो लाइक टर्म को सीखना पड़ेगा। लाइक टर्म क्या होते हैं? जिनके वेरिएबल सेम, जैसे हमारे पास एक है 5x 3x 2x, ये सब क्या है लाइक टर्म है। इनमें भी वेरिएबल x है, इनमें भी वेरिएबल x है, इनमें वेरिएबल x है। ये नहीं देखना कि आगे 5 है या फिर 2 है 3 है फिर 2 है, वो अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वेरिएबल जो है वो समान रहना चाहिए। सब जगह x x x है तो क्या है वो लाइक टर्म है। तो हमारे पास लिख दिया जाए 3xy 7xy एंड माइनस 5yx, मतलब तीनों लाइक टर्म है। बिल्कुल है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है, यहाँ भी xy है। उसका जो जगह है, उसका प्लेस जो है वो निर्धारित नहीं करता। यस इधर हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब उसके वेरिएबल एक जैसे होने चाहिए। उसको क्या कहते हैं लाइक टर्म कहते हैं। उसके बाद क्या होता है अनलाइक टर्म, उसको हम क्या कहते हैं उसके बाद अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म को हम इंग्लिश में हिंदी में विजातीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? विजातीय पद। विजातीय पद विजातीय कहते हैं। विजातीय मतलब होता है अलग अलग। जैसे हमारे 3xy 5 है, ये दोनों क्या है विजातीय है। यहाँ पर जो इसका वेरिएबल है वो एक्स वाई है, जबकि इसका वेरिएबल केवल यहाँ भी अगर वाई हो जाए तो वो लाइक हो जाए। दूसरा हम लिखते हैं 5x माइनस का 5x स्क्वायर है और ये केवल 3x है, तो ये दोनों है तो दिखने में x है, लेकिन ये x स्क्वायर है वो केवल x है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं अनलाइक टर्म कहते हैं। अनलाइक मतलब जिनके वेरिएबल सेम ना हो। यहाँ पर वेरिएबल अलग अलग है, एक जगह स्क्वायर है और एक जगह स्क्वायर नहीं है, केवल x है। अनलाइक टर्म समझ में आया? लाइक टर्म समझ में, ये अनलाइक टर्म है, ये भी अनलाइक टर्म। लाइक टर्म मतलब जो जिनका वेरिएबल एक जैसा हो। तो लाइक और अनलाइक समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे लाइक और अनलाइक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तुम्हें समझना है। फिर उसके बाद अगली है हमारे पास डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसको कहते हैं बहुपद की घात। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? बहुपद की घात। किसी भी बहुपद की घात पूछा जाएगा, डिग्री पूछी जाए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जब तुमसे पहले कोई बहुपद दे दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, इसमें दे दिया जाए 3x माइनस 4x क्यूब प्लस का 2, तुमसे बोला जाए इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी पावर क्या होगी, तो उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। इस पूरे बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 2। तो इसकी घात क्या होगी? इसकी पूछी जाए डिग्री क्या है, क्या होगी? 3। मतलब जिस बहुपद की, किसी भी बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है वही उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना नोट करो फिर आगे बढ़ो। हमारी हेडिंग है छोटी सी कोएफिशिएंट के गुणांक। ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइक अनलाइक था मैंने बताया, उसका भी यूज भी दिखाएंगे। कोएफिशिएंट क्या होता है? कोएफिशिएंट मतलब गुणांक होता है। जैसे मानिए तुम्हारे पास कुछ नंबर दिए गए x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2y प्लस 3 ऐसे दे दिया गया और तुमसे पूछ दिया जाए कि कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड x स्क्वायर। तो अगर कोई कहे कि भाई x का कोएफिशिएंट बताओ, y का कोएफिशिएंट बताओ और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ, तो किसी भी टर्म का कोएफिशिएंट जब तुमसे पूछा जाए, तुम्हारे x का पूछा गया, तो तुम ये देखना है कि x के अलावा इस टर्म में, पूरे में नहीं, इस टर्म में और क्या है। क्या है? 5। x का कोएफिशिएंट क्या होगा? y का कोएफिशिएंट पूछा गया तो y के अलावा इस टर्म में और क्या है? एक्स स्क्वायर का पूछा गया तो एक्स स्क्वायर के अलावा इस टर्म में और क्या है? 1। कुछ भी नहीं है ना, तो क्या मानोगे? तो एक्स का कोएफिशिएंट
y का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, कोई दिक्कत? इससे बोल दिया जाए एक्स स्क्वायर और एक्स वाई जेड, तो एक्स स्क्वायर ए वाई जेड, तो पूछा जाए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ ए का कोएफिशिएंट पूछा जाए, क्या बताओगे? ए का कोएफिशिएंट क्या है? मैंने बोला पूरे टर्म में कुछ ए के अलावा जो भी होगा वो सभी क्या होगा? ए के अलावा एक्स स्क्वायर वाई है जेड है, ये पूरा का है ए का कोएफिशिएंट। समझ में आया क्या होता है कोएफिशिएंट? चलो नोट करो, फिर उसके बाद बंद करो। लिखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल का सम करते हैं। सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए यही कि वो वेरिएबल का सम करने में बहुत ज्यादा उनको कठिनाई होती है। तो चलो देखते हैं, बहुत एकदम सिंपल सा वेरिएबल लेते हैं x प्लस एक्स। अगर हम x में x को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे पहले जब हम टू वेरिएबल को ऐड कर रहे हो तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये बात आनी चाहिए, क्या ये लाइक टर्म है? और अगर ये लाइक टर्म है तो इनके कांस्टेंट को ही हमें ऐड करना है, बस। अब बताओ, ये दोनों लाइक टर्म हैं, ये भी लाइक टर्म है एक्स और एक्स, जिसका कांस्टेंट क्या है 1, इसका कांस्टेंट क्या है 1, 1 कितना हो जाएगा? सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम तुम्हें दे रहे हैं 2x स्क्वायर वाई माइनस प्लस का x स्क्वायर वाई, बताओ क्या ये लाइक टर्म है? सबसे बड़ी बात है, क्या ये लाइक टर्म है? तो अगर ये लाइक टर्म है तो प्लस हो जाएंगे, और इस एक्स स्क्वायर 2y के आगे क्या है 2, इसके आगे क्या है कुछ नहीं, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3x स्क्वायर वाई हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास लिखा है 2xy प्लस का सॉरी माइनस का 3x और प्लस का 4yx। तो ये बताना है तुम्हें, क्या इनको हम ऐड कर सकते हैं? तीनों को नहीं कर सकते हैं। बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहला हमारा यही काम है, हम लाइक टर्म को ढूंढेंगे, लाइक टर्म को ही हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका लाइक टर्म ये है, क्योंकि इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, ये किसी का लाइक टर्म नहीं है, ये इन दोनों के लिए अनलाइक है, उसको छोड़ दो। हमारे साथी कौन है? ये। चलो देखते हैं, मैंने बोला जो लाइक टर्म मिल जाए उसके कोएफिशिएंट को देखेंगे, तो इसके एक्स वाई के आगे क्या है 2, इसके आगे क्या है 4, 4 2 कितना हो जाएगा 6 एक्स वाई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एक्स वाई हो चाहे वाई एक्स हो, कभी ये उधर बैठ जाए कभी तुम इधर बैठ जाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, पढ़ाई तो पढ़ाई होती है ना, किसी के बैठने के स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही एक्स वाई वाई एक्स में केवल हमें ये देखना है, उनका हम प्लेस बदल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही वेरिएबल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमारे पास लिखा है 2x स्क्वायर वाई माइनस का 5x प्लस का 4x प्लस का 4y स्क्वायर एक्स माइनस का 2xy प्लस का 4x। अब हम ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन कौन, देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में एकदम छोटा क्वेश्चन चालू किया था, यहाँ तक आते आते मैंने बड़ा क्वेश्चन लिया और तुम्हें आने लगा है। बताएं कैसे? देखो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हम लाइक टर्म ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? लाइक टर्म। हम अपने मित्रों को ढूंढते हैं ना, ये लड़कियां आती हैं पहले देखते हैं वो आई कि नहीं आई, वो आई कि नहीं आई, ऐसा थोड़ी है तुम लड़की आई अरे शिवा आ गए चलो ठीक है बैठे चल के, ऐसा नहीं, वो है मतलब पहले क्या करते हैं लड़कियां लड़कियों को ढूंढती है, मतलब और लड़के लड़के अपने दोस्तों को सभी ढूंढते हैं। तो ऐसे ही ये अपने दोस्तों ढूंढेगा, ये देखेगा एक्स स्क्वायर वाई और कहाँ है, देखो एक्स ये नहीं है बेटा, ये एक्स स्क्वायर वाई क्या है नहीं है, इसका लाइक टर्म कोई नहीं है। हम वेरिएबल को देखेंगे, पहले बताया एक्स के ऊपर स्क्वायर लगाना होना चाहिए, क्या ऐसा कोई भी नंबर है जिसमें एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा नहीं है? तो बेचारा ये तो अकेला है, इसका कोई मित्र नहीं मिला, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये अकेला सीट पे बैठेगा। अगला इसका देखो, इसमें एक्स है, क्या ऐसा इसका कोई मित्र है? बिल्कुल है, ये वाला मित्र है, इसका ये वाला मित्र है, इसके पास चलते हैं, ये इसके पास चला जाएगा। अब इसके पास क्या था? माइनस का 5 था, इसके पास क्या था? प्लस का 4 था, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 और 4 माइनस 4 क्या आएगा 1, माइनस का 1 आएगा, और 1 नहीं लिखते हैं तो केवल क्या आएगा x आएगा। इसका मित्र कोई है क्या? y के ऊपर स्क्वायर कहीं लगा है क्या? नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसका मित्र कहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि एक्स वाई वाला वो कहीं नहीं है, इसको भी ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत है क्या? तुम्हारा आंसर आ चुका है, समझ आया? अगला क्वेश्चन, एक और अभी रुक जाओ। 2xy स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर x प्लस का 3 और माइनस 4xy और प्लस का
वाई स्क्वायर। चलो देखते हैं, हमारे पास इतने बड़ा क्वेश्चन मैंने दे दिया और इसको तुम सिंप्लीफाई करना है। अब इन्हें प्लस माइनस एक साथ दिया हुआ है, प्लस माइनस एक साथ दिया हुआ है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले क्या करना है, हमने अपने मित्रों को ढूंढना है। हमें क्या करना है, अपने मित्रों को ढूंढना है। चलो इसका मित्र कौन है, क्या जिसके ऊपर वाई, जिसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, के ऊपर ये है क्या, एक्स है, बिल्कुल है। और इसके बाद वाई स्क्वायर एक्स है, इसके पास वाई स्क्वायर, ये दोनों मित्र हैं। इसके आगे कितना है, इसके आगे कितना है, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, प्लस 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 4 2 एक्स वाई स्क्वायर, दोनों में से एक साथ दिखा दो। इसका मित्र कोई है क्या, कौन सा वाला, इसके पास आगे क्या है, -3, इसके आगे क्या है, दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे तो माइनस का 7, उसके बाद एक्स वाई ऐसे आ जाएगा। इसका लाइक कोई मित्र था क्या, नहीं है। इसका कोई मित्र है क्या, हमारा आंसर आ गया। कर पाओगे क्या, मित्रों को पहचानना कितना सरल काम है। कहीं भी कुछ भी दिया होगा हम आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट वेट। अगला क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चंस अलग तरीके से होते हैं, कुछ तरीके क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। समझो पहले, 1 मिनट रुको। इतनी जल्दी नोट करके कहाँ घर जाना है क्या, ऐसे क्वेश्चन दिया गया तुम्हारे पास, 2x स्क्वायर वाई माइनस 3x प्लस 5 प्राइम 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर वाई। और जब फॉर्म लगा होता तो क्या करते हैं, और यहाँ पर बोल ऊपर लिखा होगा सब्ट्रैक्ट, क्या लिखा होगा, सब्ट्रैक्ट लिखा होगा। तो जब फ्रॉम लिखा होगा, सब्ट्रैक्ट मींस होता है घटाना, तो कहते हम इससे इसको घटा देंगे, नहीं करेंगे। जब भी फ्रॉम वाले क्वेश्चन आएंगे तब हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को पहले लिख लेंगे। सोचना एकदम कि हम बिल्कुल हलवा कर रहे हैं, हलवा खा रहे हैं। पीछे वाला नंबर पहले लिख लेंगे, जहां फ्रॉम लगा है वहां माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगा देंगे, और पहला वाला नंबर बाद में लिख देंगे। क्या इतना कर लोगे क्या, फ्रॉम वाले क्वेश्चन में पीछे वाला पहले लिख देंगे, फ्रॉम की जगह माइनस लगा देंगे, पहले वाले को बाद में लिख देंगे, और ब्रैकेट में लिखेंगे पहले वाले को बाद में। क्यों ऐसा किया, माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर वाई, माइनस ब्रैकेट कर ओपन करेंगे माइनस 2x स्क्वायर वाई, माइनस और माइनस और माइनस प्लस। अब ढूंढो इनमें लाइक टर्म। देखो लाइक टर्म कहाँ किसका दोस्त है, 5 का दोस्त। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का दोस्त केवल कांस्टेंट हो सकता है। ये प्लस का 5, ये माइनस का 5, कट गया। अगले वाले का दोस्त देखते हैं, ये माइनस का 2x, ये प्लस, इसका दोस्त ये है मित्र, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 3 है। -2 प्लस 3, 3 से 2 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 2 गया, 1 बचा प्लस का, लेकिन 1 लिखते नहीं है तो 3x से 2x गया केवल x। इसका मित्र कहाँ है, ये है, ये दोनों माइनस के हैं। इसके आगे माइनस का 1 है, उसके आगे माइनस का 2 है, और जब दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे तो प्लस हो जाएगा -2 माइनस 3, माइनस का 3 आएगा, और साइन ये हो जाएगा x स्क्वायर वाई। इसको तो लिख ही चुके हैं, आंसर क्या आया, x माइनस 3 x स्क्वायर वाई। कोई दिक्कत है क्या, नोट कर लो फिर। स्टार्ट करते हैं हम लोग अलजेब्रा के अब मल्टीप्लिकेशन। अभी हम लोगों ने अलजेब्रा के प्लस एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखे और उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन भी देखे। अब हम ये देखेंगे कि अलजेब्रा के हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अब एक तरीके के क्वेश्चन का एक क्वेश्चन एक तरीका तुम्हें बताते हैं, और उसके बाद तुम क्वेश्चन अपने पास से करोगे। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो तुम्हें नेक्स्ट डे पूछोगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो चलो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम अलजेब्रा का। मल्टीप्लाई, बेटा मल्टीप्लाई करने के लिए क्या तुम्हारे मन में आया होगा कि जैसे भाई शरीफ जब प्लस करते हैं तो लाइक टर्म की जरूरत पड़ती है, माइनस करते हैं लाइक टर्म की जरूरत पड़ती है। तो क्या मल्टीप्लाई में भी लाइक टर्म की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, मल्टीप्लाई में किसी भी लाइक टर्म की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे हम तुमसे कहे तो ही x का मल्टीपल y में करो, तो किसी से ये ना बोल देना ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए मल्टीपल नहीं हो पाएगा, बोल देना मल्टीपल हो जाएगा। तो बीच का साइन हटाना है और x y, ये लो मल्टीपल हो गया, है ना। मतलब तुमसे कोई पूछे अगर ये ना दिया होता ये दिया होता, बोलता इसके बीच में कौन सा साइन है, तो क्या बताते, मल्टीपल का साइन है। अब समझो, अच्छा तो फिर लाइक टर्म का फिर मतलब क्या बना, फिर लाइक टर्म ने क्यों पढ़ाया है? जब प्लस माइनस में यूज हो रहा है तो मल्टीपल में जब यूज ही नहीं हो रहा है तो पढ़ाया क्यों है? मतलब है लाइक टर्म का। क्या मतलब है बताते हैं। जब तुम्हें दो लाइक टर्म का मल्टीपल कराने का मौका मिले तो उसकी हमें पावर को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी हमें घात को बढ़ाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी घात कितनी है।
तो उसकी घात को क्या करेंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, मल्टीपल में हम लाइक टर्म के घात को बढ़ाते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लिया 2x² y इंटू में 5xy दिया गया है, तो देखते हैं ये लाइक टर्म तो नहीं है, लेकिन जब मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, मल्टीपल करने में कांस्टेंट का कांस्टेंट से मल्टीपल कराएंगे, 2 5 जा 10 हो जाएगा, x की पावर। अब देखो बेटा x का लाइक टर्म x होता है, एक तरीके से अगर माना तो x² अलग बात है, x का लाइक टर्म x है, तो इसकी देखो बेटा पावर बढ़ेगी। इसकी पावर कितनी है, 2 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है, 2 1 3 हो जाएगी, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3। y की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मल्टीपल में जो सेम डिजिट होता है, मतलब एक सेम वेरिएबल होता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। अगर सेम नहीं है तो उसको एक साथ बस मल्टीपल करके रख देते हैं। और देखते हैं, मान 3/2x y z में 5/6 x y में 2/3 x। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो तुमसे बोला जाए मल्टीप्लाई कराना है, निडर होके बिल्कुल निश्चिंत होके मल्टीपल कराना है। कैसे कराना है, हम लोग जानते हैं कि हमने फ्रैक्शन का मल्टीपल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। इसमें आगे कितना है, 3/2 है, इसमें आगे कितना है, 5/6 है, इसमें आगे कितना है, 2/3 है। हम इसको पहले अलग सॉल्व कर ले। क्या ऐसा सॉल्व करना हमने तुम्हें बताया है? बिल्कुल बताया है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 5/6 बचेगा। अब बताओ इसकी पावर में x की पावर में कितना है, 1, इसकी पावर में कितना है, 1, इसकी पावर 1 में है, कितना हो जाएगा, y की पावर 1, y की पावर 1, वहाँ y नहीं है, कितनी हो गई, z की पावर 1, यहाँ तो z नहीं, वहाँ नहीं, तो इसमें z ही है। आंसर आ गया। कर पाओगे क्या? कोई फ्रैक्शन का मल्टीपल है, वेरिएबल है, बहुत आसान है, समझो। हर टाइप का क्वेश्चन है, बातें ना करो, समय ना खराब करो। देखते हैं x + y, इस तरह के मैंने क्वेश्चन दिया, मतलब एक कोई नंबर बाहर है, उसका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कोई 2 डिजिट है और मल्टीपल करने के लिए कह रहा है। तो बेटा यहाँ पर देखो कैसे मल्टीपल, जब कोई ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद कोई नंबर है, तो मल्टीपल कैसे कराते हैं, बिल्कुल ही सिंपल है, सबसे सिंपल यही काम है। करेंगे क्या बेटा, इसका पहले मल्टीपल तुम्हें इसमें कराना पड़ेगा, फिर इसका मल्टीपल इसमें कराना पड़ेगा। कैसे कराएंगे, x का मल्टीपल x में कराएंगे, फिर x का मल्टीपल y में कराएंगे। अच्छे समझो भी, केवल समझना है। x का जब x में कराएंगे, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो x की पावर 2 हो जाएगी, x को y में कराएंगे तो x y हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन देते हैं हम लोग कि मान लिया अगर तुम्हारे पास 2x² y होता, ब्रैकेट के अंदर होता 3x - 2y + 5 और कहता मल्टीपल करा दो। डरने की बात नहीं है, तो पहले इसका मल्टीपल इसमें कराना है, 2 3 जा, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, 2 1 3, x की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ y और यहाँ तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मल्टीपल इसमें कराना है, प्लस माइनस 2 का 2 में कराएंगे, x², यहाँ पे x है क्या, तो इसको ऐसे लिख दो, यहाँ y की घात 1, यहाँ y की घात 1, y का कितना हो जाएगा। अब इसका मल्टीपल इसमें भी कराना है, ये प्लस और प्लस प्लस, 2 पंचे 10, यहाँ तो हमारे पास x² y है, बट वहाँ कुछ नहीं है, इसको ऐसे लिख देंगे x² y, ये तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। आगे और एक तरीका, अगर हमारे पास एक ब्रैकेट ना मिले, जैसे मान यहाँ पर केवल एक तरीका था, एक ब्रैकेट था, उसके बाद एक वेरिएबल था, यहाँ एक ब्रैकेट था, एक वेरिएबल था। अगर 2 ब्रैकेट हो तो कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास लिखा हो x + 5 और दूसरा ब्रैकेट लिखा है 2x - y और मल्टीपल कराना है, 2 ब्रैकेट है, तो हम कैसे मल्टीपल कराएंगे, पहले ब्रैकेट के पहले नंबर से इसमें मल्टीपल कराना है। हमने एक कहानी बहुत अच्छी थी इस वाले क्वेश्चनों के लिए सुनाई थी, हमने बताया था, कौन सुनाया थी, हमने कहा था भाई कुछ बच्चे जो होते हैं बारात जाते हैं और बारात जाने के बाद में उनको जनवासे में रोका जाता है, देखा जनवासे में रुके हुए होते हैं, जनवासे में मान लिया 2 बच्चे जनवासे में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ही खाने की वो स्टॉल लगी हुई है। पहले ये कहता है कि भैया तुम जाओ और देख के आओ क्या क्या है, ये गया यहाँ से खाया, उसके बाद यहाँ से गया यहाँ भी खाया, वापस आ गया। भैया एक पहले गया था तो पहले इसको खिलाओ, x गया था 2x के पास, तो ये ज्यादा हो जाएगा ना, इसकी पावर 1 हो जाएगी 2x, फिर x उसके पास गया, साइन बीच में था, माइनस लगाया, उसके पास गया, ये मिल गया उसे। अब ये वापस आ गया, ये बोला तुम जाओ भैया तुम ही खा के आओ, ये इसके पास जाएगा, प्लस 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 5 2 जा 10x, अब ये खा चुका, उसके पास भी जाएगा, तो प्लस माइनस 5 को वाइप कराएंगे, क्या आएगा 5 ये तुम्हारा क्या हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एक कहानी भी बताई थी, और ऐसे करके चाहे जितने भी नंबर हो ऐसे करके करते जाओगे तो मल्टीपल करा सकते हो 2 ब्रैकेट का। तो हम तुम्हें आज ये बताना चाहते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन, अगर एक वेरिएबल का दूसरे मल्टीपल करना हो, किसी वेरिएबल का 3 4 में करना हो,
किसी वेरिएबल का किसी ब्रैकेट में करना हो या फिर किसी ब्रैकेट का ब्रैकेट में करना हो, इस तरीके के मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बता दिए हैं। यहाँ जितना तुम्हें समझ में आ गया है अच्छी बात है, जिसको कोई कंफ्यूजन है वो वीडियो में जा करके देख करके अच्छे समझ के इस तरीके के सभी क्वेश्चन करके आएगा, और जो क्वेश्चन उसको नहीं समझ में आ रहा है उसकी किताब से वो उनसे पूछेगा। ठीक है, ये सबसे बेसिक है, अगर इसको तुमने समझ लिया तो आगे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। नोट कर लो।